वेलकम टू आवर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डेराइव करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो आपको पता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे, जो क्या होती है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो चलिए इसे डेराइव करते हैं। आपको पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यानी एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू v माइनस यू बाय टी होता है। ठीक है, तो इससे अगर हम t यहाँ डिवाइड में है, इधर भेज दे a के पास तो ये किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा v माइनस यू। तो यहाँ से v को भी इधर माइनस, ये u भी इधर माइनस का है, उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो हमने पहले इक्वेशन को डिराइव कर लिया। अब हम दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा इक्वेशन क्या होता है, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो आपको पता है जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एक मिनट, हाँ, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है u प्लस वी बाई टू। जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है वो u प्लस वी बाई टू के बराबर होती है। तो अगर हम इसे देखें v मतलब एवरेज वेलोसिटी है v इज़ इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। ठीक है, तो हमने वही चीज़ नीचे लिख दी है। अब यहाँ पे हम v इज़ इक्वल टू यू, अब इस v की जगह जो v की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में होता है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम इस v की जगह क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें v, जो ये v है इसकी वैल्यू पुट करी है, क्योंकि v किसके इक्वल होता है, u प्लस ए टी के इक्वल होता है, अपॉन में 2। तो हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। तो हमने किया क्या, हमने यहाँ पे v की जगह उसकी वैल्यू पुट करी है, क्या होती है, जो u प्लस ए टी। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, v इज़ इक्वल टू 2 यू टी प्लस ए टी बाई, यू टी, सॉरी टी नहीं आएगा यहाँ पे, बाई 2। अब इस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2u प्लस ए टी बाई 2। अब इस t को यहाँ डिवाइड में इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। अब हम इन सब में से 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा s इज इक्वल टू, इन सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई 2। अब इस 2 से ये 2 कट गया, और फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ किसी बच्चे को ये स्टेप समझ में आया हो तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे नीचे, अब देखिए इसमें क्या है, नीचे पूरे के अपॉन में 2 है, तो हम अगर इसको सेपरेट करके लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2u टी बाई 2 प्लस ए टी बाई 2, ए टी स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, तो फाइनली हमारा ये आंसर भी क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये समझ में आया हो, जैसे मैंने यहाँ 2 कैसे कॉमन ले लिया, ये भी वैसे सिंपल बात है। जैसे कि देखिए यहाँ से मैंने 2 लेके इसे हाफ कैसे बना दिया। जैसे हम 4 में से 2 कॉमन लेते हैं, तो 4 में से 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है, अगर हम 4 में से अगर 2 कॉमन ले ले तो ये 4 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। मतलब हम किसी में से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो हाफ बन जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 था, अरे कहाँ गया हमारा इक्वेशन, सॉरी, तो यहाँ पे 80 के पास क्या था, 1 था, तो 1 में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 1 का भी हाफ बन जाएगा। तो 1 का हाफ क्या होता है, 1/2 होता है। तो वही हमने किया है। तो इस तरह से हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यहाँ पे प्रूव कर दिया, मतलब डेराइव कर दिया। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए देखते हैं। तो इसके लिए थोड़ा पेज पलट लेता हूँ मैं। चलिए, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं, जो कि क्या होता है, एक मिनट, यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसे कैसे करेंगे, तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है u प्लस
v/2, ठीक है। तो अगर हम अब ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे u प्लस v/2। अब देखिए ये 2 इधर डिवाइड में है, उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू टी इंटू यू प्लस v/2। अब इस t की वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं पहले। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ करूँगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब मुझे t चाहिए, तो सबसे पहले मैं इधर u को भेजूँगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, v माइनस यू बन जाएगा ए टी के बराबर। अब मुझे जो t चाहिए, तो t को लेने के लिए हम a को इधर डिवाइड में भेजेंगे, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू बाई ए। तो ये जो t की वैल्यू आई है उसे मैं यहाँ पुट करूँगा, ठीक है, इस t की जगह पुट करूँगा। तो s इज इक्वल टू t की वैल्यू क्या आई हमारी, v माइनस यू बाय ए इंटू यहाँ क्या है, u प्लस v/2। अच्छा, अब ये क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। और ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि, एक मिनट यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूँ, एक छोटी सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू मतलब ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर वही आइडेंटिटी लगी है, देखिए यहाँ पे u चाहे, अब देखो यहाँ u चाहे u प्लस वी लिखो या v प्लस यू लिखो, अब ये है तो एक ही बात, इनकी दोनों प्लस हो रहे हैं, तो मैं इसे v प्लस यू भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी v का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी u का स्क्वायर अपॉन में 2a। अब इस 2a यहाँ 2a किस में है, डिवाइड में है, उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एक मिनट, आपने स्टेप देखा नहीं क्या, अच्छा सॉरी नीचे देखो क्या, मतलब कैमरा थोड़ा नीचे था तो मैं दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ देखिए ये v माइनस यू है, यहाँ v प्लस यू है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये a, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, ये a प्लस बी और a माइनस बी की तरह लग रहा है, तो हम इसे इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है। तो उस आइडेंटिटी की वजह से मैंने v माइनस यू और v प्लस यू को क्या लिख दिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दिया, और नीचे 2a मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया, 2a बन गया। तो यहाँ 2a डिवाइड में है, उधर भेजूँगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ फाइनली क्या बन जाएगा, 2as बन जाएगा और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।